अब नदी का जो रास्ता है बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द ये जो आ रहा है ना, दरअसल गलती ये नहीं कि नदी इस रास्ते क्यों आई या फिर रूट डाइवर्ट हो गया या फिर अचानक से यहां पर जल अटैक हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अब वो रास्ता ही दरअसल वही है वहां, क्योंकि खीर गंगा नदी जो है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसमें बाढ़ आई। बाढ़ जब आगे की ओर बढ़ी तो फिर वो मलबे में, क्योंकि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, जो कुछ रास्ते में पड़ा मलबे में बदल गई। और फिर वही मलबा सोचिए, उसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होंगे, उसका वेग अपने आप में कितना ज्यादा होगा, तो वो जब टकराता है इन घरों से तो फिर जाहिर तौर पर प्रकृति के आगे फिर इनकी क्या औकात। और बेसाथ सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये लोग देखिए जो सड़कों पर उस वक्त थे, ये जो आप सुन रहे हैं ना कि 4 लोगों की मौत, दरअसल ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी को देख करके ये कहा जा रहा है। लेकिन यहां पे जो नजर आ रहा है, कम से कम अभी इससे भी ज्यादा तादाद, कम से कम इसकी जद में जो लोग आए हैं वो देख के ये कहा जा सकता है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सब, ये जो मुख्य रोड है, धराली बाजार है, ये दरअसल धराली बाजार जो मुख्य रोड है, वहां पर जितने कंस्ट्रक्शन है ना, उनमें ज्यादातर क्या है, उनमें ज्यादातर होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, लॉज है, जहां पर लोग ठहरते हैं। 4 धाम यात्रा वैसे ही जारी रहती है, लेकिन क्योंकि बारिश का सीजन होता है तो लोग थोड़े यात्री सैलानी कम जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा नुकसान उस लिहाज से कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कम हो जाते हैं, वहां पर होंगे। तो ये बात भी पक्की है कि जितने यात्री होंगे उसमें बड़ी संख्या टूरिस्ट की होगी, अलग अलग राज्यों से जो पहुंचे होंगे, तो वो भी हमें देखना होगा। लेकिन जिम्मेदारीपूर्ण रवैया प्रशासन बरत रहा है कुछ भी बताने में, कि अभी थोड़ा हम वक्त लेंगे तब जाकर के डिटेल इस पर देंगे। ये देखिए, ये स्पॉट है धराली का जहां पर, और एक तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए, अब ये सोचिए गाद कितना है, घुटनों से नीचे तक आपको गाद नजर आ रहा है। अब इसमें, क्योंकि जब उस जद्दोजहद में इंसान खुद को बचाने की कोशिश करा, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरी ताकत एनर्जी खत्म हो चुकी है, तब ये शख्स, शायद ये कैंपिंग कर रहा होगा, यहां कुछ ब्लू नजर भी आ रहा है, तब वो शख्स वहां से निकलता है और उसके बाद वो खुद को बचाने की जद्दोजहद करता नजर आता है। जो लोग वीडियो कैद कर रहे थे उनके वीडियो में ये शख्स कैद हुआ, लेकिन खुशकिस्मत रहा ये व्यक्ति, क्योंकि आगे फिर ये आप देखेंगे इनको कि आगे फिर चल करके आगे की ओर बढ़ते भी नजर आते हैं। लेकिन सोचिए ऐसे लोगों की कितनी भारी तादाद होगी जो कि इन्हीं घरों में इनमें होंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, युवा होंगे जो घरों के अंदर होंगे। तो फिर वो तो स्टक वाली सिचुएशन होगी कि आया कीचड़ मलबा आया और पूरा अगर आपके छत तक भर गया तो वो जहां जो है, सोचिए आप कीचड़ में फंसे हो, आप पैर भी नहीं डिगा सकते, वो तो वो वाली स्थिति होगी। तो ऐसे में ये पूरे मलबे को हटाया जाना पहले तो, और फिर लोगों की जान बचाना, ये अपने आप में कितना मुश्किल है। मैं सही समझ पा रही हूं सत्येंद्र सर, अगर मुझे आप समझा पाए, क्योंकि अगर ये पूरा घर भरा हुआ है तो फिर तो गले तक भी हो सकता है वो भरा हो, किसी किसी घरों में कहीं पर अगर किसी की जान बची भी होगी, सांस ले पा रहा होगा तो कमर तक होगा।